हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए अघोरी के शव साधना का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने अघोरी की शव साधना का पहला भाग देखा होगा तो आप अघोरी के बारे में इतना तो जान ही गए होंगे कि उसका रूप भले ही डरावना होता है, वो लाशों से संभोग करता है, लेकिन वो बुरा नहीं होता। उसका ऐसा करने का कारण अपने आराध्य तक पहुंचना होता है। जिस प्रकार एक शिशु निर्बुद्धि होता है, उसे सही गलत अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से एक अघोरी भी शिशु की तरह नासमझ बनकर अपने आराध्य को पाने की कोशिश करता है। उस कोशिश में वो जो भी कृत्य करता है वो हम सबको विभत्स और डरावने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन में बाल अवस्था से ही कुछ शब्दों, जगहों और वस्तुओं के प्रति भावनाएं उत्पन्न कर दी जाती हैं। जैसे शमशान घाट से हमारे मन में भय की भावना जुड़ी होती है, मंदिर से हमारे मन में प्रसन्नता और श्रद्धा की भावना जुड़ी है, परंतु एक अघोरी के मन में किसी भी शब्द से कोई भावना नहीं जुड़ी होती। वो शमशान घाट में भी जाकर अपने आराध्य की आराधना कर लेगा और मंदिर में भी मटमैला चला जाएगा। अभी आपको अघोरी के बारे में और भी जानना है, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि आंखों से जो दिखाई देता है हमेशा वो सब सच नहीं होता। जब तक कोई भी बात गहराई से और पूरी तरह जान न ली, तब तक उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मैं जानती हूँ कि कहानी का पहला भाग सुनने के बाद आपके मन में राम सेवक के प्रति बहुत सी भावनाएं उत्पन्न हो गई होंगी, जैसे कि वो लोभी है, वो बुरा है क्योंकि वो शिव शरण के लिए गांव वालों के मन में गलत फहमी पैदा कर रहे थे और अफवाह फैला रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपको लालची भी लगे होंगे, क्योंकि वो अपने पिता द्वारा लाया गया धन उपयोग करना चाहते थे। आपके मन में ये भावनाएं इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि आपने अब तक आधी ही बात सुनी। अगर आपने उनके बारे में सब कुछ जाना होता तो आप उनके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। शायद ही आपने ये सोचा होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। कोई बात नहीं, ये कहानी पूरी सुनने के बाद फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचना। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो चलिए सुनते हैं हमारी आगे की कहानी। ये उस दिन की बात है जब पहली बार शिवशरण प्रतापगढ़ गांव की सीमा के अंदर आए थे और शिव मंदिर के प्रांगण में बैठकर गांजा पी रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए गांव के कुछ लोगों ने देखा, लेकिन उनकी वेशभूषा देखकर उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके। गांव के प्रधान राम सेवक को जैसे ही ये बात पता चली, वो तुरंत मंदिर पहुंच गए ताकि देख सके कि ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है। मंदिर पहुंचकर जैसे ही राम सेवक ने पूरे तन पर भस्म लगाए लंबे लंबे बालों का जूड़ा बनाए और लंबी और घनी दाढ़ी वाले शिव शरण को देखा, तो वो समझ गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक अघोरी है। राम सेवक ने उन्हें दूर से प्रणाम किया और उनका परिचय और आने का कारण पूछा। तब शिवशरण ने अपने बारे में सब कुछ बताया। सबसे पहले उन्होंने अपना नाम बताया और फिर बताया कि वो बनारस में अघोरियों के साथ रहा करते थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें वहाँ से आना पड़ा और अब वो खनाबदोश की तरह कभी इस गांव कभी उस गांव भटकते रहते हैं। शिवशरण की बातें सुनने के बाद राम सेवक ने उनसे गांव में रुकने का आग्रह किया। न सिर्फ आग्रह किया बल्कि उसी शिव मंदिर में ही रुकने दिया जहाँ वो उन्हें पहली बार मिले थे। उस दिन के बाद राम सेवक लगातार शिवशरण के पास जाने लगे। शिवशरण भी उनसे अच्छी तरह घुल मिल गए थे, जिस वजह से वो उनसे बिना किसी झिझक के बात करते और अपने पुराने दिनों के बारे में बताते। सिर्फ इतना ही नहीं, राम सेवक के पूछे गए लगभग सभी सवालों के जवाब भी देते थे। एक दिन बातों ही बातों में राम सेवक ने शिवशरण से अघोरी बनने का कारण पूछा और उन्हें शुरू से सब कुछ बताना शुरू किया। जब मैं 10 साल का था तब न जाने कैसे मुझे आत्माएं दिखाई देने लगी,
जो हर समय मेरे आसपास ही रहती थी। न सिर्फ साथ रहती थी बल्कि मुझसे बातें भी करती थी। तब मैं आत्माओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि वो कौन होती है, क्या चाहती है और कहाँ रहती है। जब मैंने शुरू में उन्हें देखा तो वो मुझे आम इंसानों की तरह ही लगी, लेकिन उनसे थोड़ा अलग, क्योंकि उनकी रूपरेखा आम इंसानों से थोड़ी अलग थी। किसी आदमी के शरीर में पूरे सफ़ेद कपड़े होते थे, तो किसी के सर पर बड़ी सी पगड़ी होती थी, तो किसी का शरीर पूरा मटमैला होता था, तो किसी के शरीर में भगवा कपड़े होते थे और वो बच्चों के जैसे दिखता था, तो किसी औरत के खुले लंबे बाल और लंबे नाखून होते थे, तो कोई लाल साड़ी पहने पूरा श्रृंगार किए मेरे सामने आती थी। मैंने अपने माता पिता से उनके बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बातों का भरोसा नहीं किया, क्योंकि प्रेत आत्माओं के बारे में जानने या समझने के लिए मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे उनसे डर बिल्कुल भी नहीं लगता था, बल्कि मैं उन्हें देखकर उन्हें मारने दौड़ता था। मैं हर वक्त उनसे पीछा छुड़ाने के लिए इधर उधर भागता, लेकिन जहाँ भी जाता उन्हें अपने पास पाता। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ रहती थी। इसलिए मैं उन्हें दूर जाने के लिए कहता और कई बार गुस्से में आकर जो भी मेरे पास होता, पत्थर, लकड़ी या कुछ और, उन पर फेंक कर मारता, जिस वजह से जो भी मुझे ऐसा करते देखता वो मुझे पागल समझ लेता। शुरू में तो मेरे गांव वाले ही मुझे पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे परिवार वालों ने भी ये समझना शुरू कर दिया कि मैं मंद बुद्धि और पागल हूँ, और वो मुझे कमरे में बंद रखने लगे। वो जहाँ भी जाते अकेले जाते, मुझे घर में अकेला छोड़कर। एक दिन की बात है, मैं घर पर अकेला था। मेरे माता पिता मेरे 2 भाई और बहन को साथ लेकर खेत गए हुए थे। मैं घर पर अकेला था। तभी मुझे सफ़ेद कपड़े पहने और सर में बड़ी सी पगड़ी बांधे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा जो तू करना चाहता है। यहाँ से भाग जा यहाँ से। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो फिर बोला, तू आत्माओं को देख सकता है, उनसे बातें कर सकता है। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए सालों तप करता है और अनगिनत मंत्र सिद्ध करता है, जिसके बाद ही उसे ऐसी शक्तियाँ मिलती है जो तुझे जन्मजात मिली हुई हैं। तू भाग जा यहाँ से। यहाँ रहेगा तो ये लोग तुझे पागल समझेंगे और वो नहीं करने देंगे जो तू कर सकता है। उस वक्त मैं इस तरह की बातें समझने के काबिल नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या और क्यों बोल रहा था। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे सभी भाई बहनों को सिखाया था कि कोई भी घर पे आए तो उनका आदर सत्कार कैसे करना है और सबसे पहले उन्हें पानी पिलाना है। इसलिए मैं चुपचाप उनके लिए पानी लेने चला गया, और जैसे ही ग्लास में पानी लेकर आया और उन्हें देने लगा, वैसे ही मेरे माता पिता खेत से घर आ गए और मुझे ऐसा करता देख, हे राम, मेरे तो भाग्य फूट गए। न जाने किन कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है जो मेरा बेटा पागल हो गया। मेरी माँ माथा पीटते हुए बोली। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मैं पिताजी के पास उस व्यक्ति के बारे में बताने गया, लेकिन वो वहाँ से मेरी बात सुने बिना ही चले गए। उस दिन के बाद एक एक दिन करके 2 साल बीत गए। ना तो मेरे माता पिता ने मुझसे अच्छे से बात की और ना ही मुझे अकेले घर से बाहर निकलने दिया, लेकिन कभी कभी वो मुझे अपने साथ खेत ले जाया करते थे। एक दिन मैं उन सभी के साथ खेत जा रहा था। हमारे साथ एक औरत भी थी जो गांव की सीमा के बाहर से ही हमारे साथ चल रही थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मेरी बहन की तरफ घूर कर देख रही थी। उस समय तक मैं ये नहीं समझ पाया था कि जो मुझे दिखाई देता है वो और कोई नहीं देख सकता, इसलिए मुझे वो सब सामान्य लगता था और मैं समझता था कि मैं जो देख रहा हूँ वो मेरे माता पिता के साथ साथ सभी लोग भी देख रहे हैं। मैंने अपने पिता से उस औरत के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। कुछ दूर तक साथ चलने के बाद वो औरत मेरी बहन की तरफ बढ़ने लगी। उसके लंबे लंबे और तेज़ नाखून थे, जिसे देखकर मैं डर गया। उसे अपनी बहन से दूर करने के लिए उस पर पत्थर फेंक कर मारा। वो पत्थर वहीं पास से गुजरे एक व्यक्ति के सिर पर जा लगा, जिसके बाद उसने मेरे माता पिता को बहुत अपशब्द कहे। जब तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा पागल है
तो उसे घर से बाहर क्यों निकालते हो? उसने मेरा सिर फोड़ दिया। न जाने आगे क्या करेगा। इस पागल को रस्सियों से बांध कर घर में ही रखो। मेरे पिता माता उसकी बातें सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगी। उनके वहाँ से चले जाने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा। जो व्यक्ति कभी आंख उठाकर मुझसे बात नहीं करता था, आज तेरी वजह से उसकी बातें सुननी पड़ रही है। न जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे तेरी वजह से। उनकी ये बात मैं भूल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक सुबह जब घर पर कोई नहीं था, तब मौके का फ़ायदा उठाकर मैं घर से भाग निकला। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस लोगों से छुपाते छुपाते घर से दूर जा रहा था। भागते भागते सुबह से दोपहर हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगाई। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे अपनी भूख प्यास मिटाऊँ। मैं एक पेड़ की छाँव में जाकर बैठ गया और न जाने कब मेरी आँख लग गई। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा। उनकी वेशभूषा बिल्कुल मेरी तरह ही थी। सभी के शरीर में भस्म लगी हुई थी। कपड़े के नाम पर सिर्फ लंगोट थी, कुछ के तो लंगोट भी नहीं लगाई थी। मतलब वो पूरी तरह निर्वस्त्र थे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और खाना खिलाया। मैंने उन्हें अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताया कि मैं अपने घर से भाग आया हूँ, और अपना नाम भी बताया। मेरे बारे में जानकर वो मुझे अपने साथ बनारस ले गए। वहाँ पर उन्होंने मुझे इस दुनिया के मोह माया के बंधन से मुक्त करने के लिए संन्यास दिलवाया, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने मेरा मुंडन किया और फिर गंगा नदी में स्नान करवाया। उस दिन मैंने न सिर्फ अपने कपड़े और बाल, बल्कि अपने माता पिता, सगे संबंधी, सब रिश्ते नाते भी त्यागे। शुरू के कुछ सप्ताह मेरे लिए उनके साथ रहना बहुत ही मुश्किल रहा, क्योंकि उनकी जीवन शैली और दिनचर्या एक आम पारिवारिक व्यक्ति से बिल्कुल अलग थी, जिसे समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। क्योंकि उनके ना तो भोजन का कोई समय था, ना ही सोने का, और ना ही कोई क्रिया एक आम मनुष्य के जैसी थी। धीरे धीरे मैं उनकी तरह होने लगा। मैं भी उनकी तरह अपने पूरे शरीर में भस्म लगाता और उनकी तरह ही घंटों साधना में बैठा रहता। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मुझे लगने लगा कि अब मैं उनकी तरह ही हो गया हूँ। लेकिन फिर एक रात उन्होंने अघोरी के जीवन की सच्चाई मेरे सामने लाकर रख दी, जो इतनी भयानक थी कि जिसे जानकर मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन भाग न सका। बाबा, आपको तो आत्माएं दिखाई देती थी, तो उन अघोरियों के साथ रहकर आपको बहुत सी भयानक आत्माएं दिखी होंगी। उन्हें देखकर आपको डर नहीं लगा? शिवशरण की बात को बीच में काटते हुए राम सेवक बोले। राम सेवक की बात सुनकर शिवशरण हंसते हुए बोले, आत्माओं से डर कैसा? मैं तो उनसे बातें करता था। उनमें से कुछ के कर्म बहुत अच्छे थे, लेकिन अकाल मृत्यु की वजह से भटक रही थी। कुछ के कर्म इतने भयानक थे कि वो उनकी सज़ा भोगने के लिए भटक रहे थे। छोटे बच्चों की आत्माएं, जवानों और बूढ़ों की आत्माएं थी वहाँ, जिसे मैं देख और सुन सकता था। ये बात हम सबके गुरु महारुद्र अघोरी जानते थे। उनके अलावा मैंने ये बात किसी से नहीं बताई थी। मैं जो भी देखता सुनता उनसे सब कुछ बताता। मैं बच्चों की आत्माओं को देखकर दुखी हो जाता था। तब वो मुझे समझाते कि जीवन और मरण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो इस संसार में जितने वक्त के लिए आया है, अपना वक्त पूरा करके जाएगा ही। मनुष्य मोह माया के जाल में फंसा रहता है और सांसारिक सुख सुविधाओं में खोया रहता है। वो समझता है कि ये शरीर ही सब कुछ है। जब तक उसे ये बात समझ में आती है कि ये शरीर सिर्फ एक पिंजरा है, जिसमें परमात्मा का एक अंश कैद है, जिसे एक ना एक दिन मुक्त होना है और मुक्त होने के बाद वापस उसी परमात्मा में मिल जाना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो आत्मा का मिलन परमात्मा से आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो उन कर्मों का फल आत्मा को ही भोगना है। उनकी बातें सुनकर मेरा मन शांत हो जाता, लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत से सवाल चलते थे, जैसे कि अघोरी कौन होता है, हम सब घंटों तपस्या क्यों करते हैं, उसका फल क्या मिलेगा। लेकिन गुरुजी कहते, समय आने पर तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर वो रात आई जब मेरा सामना अघोरी की सच्चाई से हुआ
और मुझे समझ आया कि अघोर पंथ क्या होता है और उस पर चलना कितना कठिन होता है। अक्सर हर रात गुरु महारुद्र जी कुछ अघोरियों को अपने साथ लेकर गंगा नदी के तट पर जाया करते थे। मैं उनसे कुछ पूछता तो कहते समय आने पर तुझे भी बताऊंगा। फिर एक रात वो समय आया और वो मुझे अपने साथ ले गए। जब मैं गंगा नदी के तट पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ बहुत सी चिताएं जल रही हैं। मैंने पहली बार जलती हुई चिता देखी थी। मुझे हर एक चिता के पास चीख पुकार करती हुई एक आत्मा दिखाई दे रही थी। चलो ठीक है, अब रात बहुत हो चुकी है, बाकी की बात कल बताऊंगा। अभी मेरी साधना का वक्त हो चुका है। इतना बोलकर शिवशरण ने अपनी बात खत्म की और राम सेवक को वहाँ से जाने को कहा। राम सेवक ने उनकी बात मानी और घर चले गए। उनकी आदत थी कि चाहे वो जिस भी समय घर आए अपने बेटे रौनक से ज़रूर मिलते थे। उसकी उम्र 7 साल थी। उस रात भी घर पहुंचकर वो सबसे पहले उसे ही देखना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी निरुपमा ने बताया कि वो आपका इंतज़ार करते करते सो गया था, तो मैंने उसे कमरे में सुला दिया। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं माना और वो उसका चेहरा देखने के लिए उसके पास जा पहुँचे। जैसे ही वो कमरे के अंदर गए, उन्होंने देखा कि रौनक जगा हुआ था और पलंग पर बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी वो मुस्कान कुछ अजीब और डरावनी थी। लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और बोले, बेटा तुझे नींद नहीं आ रही? पापा के लिए अभी तक जगा हुआ है? पापा धीरे बोलो, कमरे में एक शैतान है, वो मेरे पलंग के नीचे सो रहा है। उसने सुन लिया तो जाग जाएगा और फिर मैं भी तो देखूं कहाँ है शैतान। इतना बोलकर जैसे ही राम सेवक ने पलंग के नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पलंग के नीचे उनका बेटा रौनक सो रहा था। मैंने कहा था ना, पलंग के नीचे शैतान सो रहा है। इतना बोलकर वो जो भी था अचानक गायब हो गया। उसके जाने के बाद रौनक भी उठकर बैठ गया। वो पहली बार नहीं था जब रौनक के साथ ऐसा कुछ हुआ था। राम सेवक के घर ऐसी घटनाएं होना आम बात थी, लेकिन उन्होंने उन घटनाओं के बारे में गांव में किसी से कुछ नहीं बताया था। वो सिर्फ दूर दूर से बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाते थे ताकि वो उससे छुटकारा पा सके जो ये सब कर रहा था। लेकिन किसी भी तांत्रिक के मंत्र में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसे उनके घर से भगा सके। ये तो आपको पता ही होगा कि राम सेवक को परेशान करने वाली शक्ति क्यों परेशान कर रही थी और कैसे उसके घर में आई थी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप सबको ये सब कुछ बताया था। राम सेवक ने जितने बड़े तांत्रिकों के बारे में सुना था उन सबको अपने घर लाए थे ताकि उस शक्ति से छुटकारा पा सके, लेकिन सब ने उन्हें निराश किया। शिवशरण से मिलने और उनके बारे में जानने के बाद उन्हें आशा की नई किरण दिखाई दी। उन्हें लगा शायद वही है जो उन्हें उससे छुटकारा दिला सकते हैं। उस रात राम सेवक जैसे तैसे सो गए, लेकिन सुबह होते ही वो शिवशरण के पास जा पहुँचे। वो उनसे अपने घर के परेशानी के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। भले ही राम सेवक उनसे कुछ नहीं बोल पाए थे, लेकिन शिवशरण उनके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गए थे कि वो परेशान हैं और उनसे अपने मन की बात खुलकर बताने को कहा। ये उसी दिन की बात है जिस दिन राम सेवक ने शिवशरण से अपने पिता और धन की बात बताई थी और अपनी परेशानियों के बारे में भी बताया था और उनसे छुटकारा दिलाने का आग्रह भी किया था, जिसके लिए धन का लालच दिया था, जिसके बाद शिवशरण क्रोधित हो गए थे। उस वक्त तो राम सेवक चुपचाप वहाँ से चले गए थे, लेकिन रात में वो जिन आदमियों को अपने साथ लाए थे उनमें से एक तांत्रिक था। राम सेवक ने एक योजना बनाई थी जिसके तहत वो शिवशरण से आत्माओं को वश में करने के सिद्ध मंत्रों के बारे में जानना चाहते थे, जिन्हें उनके साथ आया तांत्रिक सिद्ध कर लेता, लेकिन उनकी वो योजना पूरी तरह नाकाम रही। राम सेवक के दिमाग में शिवशरण की कही ये बात, अघोरी के रहस्य और वो सिद्धि कैसे प्राप्त करता है उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा घूमती रहती थी। अगर वो उस दिन गलती ना करते तो हो सकता है शिवशरण उन्हें उसी दिन अघोरी के बारे में सब कुछ बता देते, लेकिन उस घटना के बाद राम सेवक ने शिवशरण से कुछ दिनों के लिए मिलना बंद कर दिया था। अपने वादे के अनुसार शिवशरण जब उस रात राम सेवक के घर पहुँचे तो घर के अंदर पहला कदम रखते ही वहाँ क्या परेशानी है और कौन और क्यों परेशान कर रहा है
वो सब जान गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस परेशानी को दूर करने का तरीका भी जानते थे। लेकिन राम सेवक के न मिलने के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन अचानक राम सेवक शिव शरण के पास रात के वक्त पहुँचे और उनके सामने हाथ जोड़कर बोले, बाबा, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, उसे बचा लो, नहीं तो वो राक्षस उसे मार डालेगा। उसे बचा लो बाबा। मैं जानता हूँ वो राक्षस कौन है, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारे पिता के कर्मों का फल है। जब तक वो भोग नहीं लेता तब तक मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं उस रात तुम्हारे घर गया था, वहाँ मैंने सब कुछ देखा, उसे भी जिसे तुम्हारे पिता घर लाए थे, और तुम्हारे पिता को भी, लेकिन तुम घर पर नहीं मिले। बाबा, उस रात मैं दूसरे गांव तांत्रिक को बुलाने गया था, राम सेवक ने बताया। समय आने पर मैं तुम्हारे घर आऊँगा और कोशिश करूँगा। शिवशरण ने राम सेवक को ऐसा कहकर उन्हें वहाँ से जाने को कहा। शिवशरण चाहते तो राम सेवक के घर जाकर उस बुरी आत्मा को भगा सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। इसी बात से नाराज़ होकर राम सेवक शिवशरण के खिलाफ गांव वालों के मन में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे थे और अफवाह फैला रहे थे। उन्होंने वो सब एक योजना के तहत किया था। वो सोच रहे थे कि जब गांव वाले शिवशरण के खिलाफ हो जाएंगे और उन्हें गांव से भगाने की कोशिश करेंगे, तब गांव वालों को वो समझाएंगे और अपना प्रधान होने का रौब दिखाकर शिवशरण को गांव से बाहर न निकालने के लिए मना लेंगे। योजना कामयाब होने के बाद वो शिवशरण से अपने बेटे को ठीक करने को कहते तो हो सकता था कि वो उनका एहसान उतारने के लिए उनकी बात मानते। ये सब राम सेवक के दिमाग की उपज थी। हकीकत में क्या होता क्या नहीं होता ये किसी को भी नहीं पता था। वो तो बस अपने बेटे को किसी भी तरह उस शैतानी रूह के चंगुल से आज़ाद करवाना चाहते थे और अपने पिता की आत्मा को भी मुक्ति दिलाना चाहते थे। राम सेवक की योजना का आखिरी पड़ाव बाकी था, लेकिन उससे पहले ही एक दिन शिवशरण भिक्षा मांगने उन्हीं के घर जा पहुँचे। वो आवाज़ लगाते उससे पहले ही उन्हें घर के अंदर से चीख पुकार की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बिना देर किए घर के अंदर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रौनक ज़मीन में पड़ा हुआ है, जिसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। उसकी ज़ुबान बाहर निकली थी और आंखें खुली हुई थी, और उसके बगल से राम सेवक और उसकी पत्नी निरुपमा बेसुध होकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि रौनक एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा की जकड़ में है। तुझे शर्म नहीं आई एक बच्चे पर अपनी ताकत दिखाते हुए? जीते जी तूने जो किया सो किया, मरने के बाद तो अपने कर्म सुधार ले ताकि तुझे मोक्ष मिल सके। तेरे इन्हीं कर्मों की वजह से इतने सालों के बाद भी आज यहीं भटक रहा है। गुस्से में बोलते हुए आगे बढ़े, और जैसे ही रौनक के पास पहुँचे वो उठकर बैठ गया और पानी मांगने लगा। बाबा जी, आपकी बहुत कृपा हुई जो आप इस वक्त मेरे घर आ गए, नहीं तो न जाने मेरे बेटे का क्या होता। राम सेवक बोले, अब तुम चिंता मत करो, प्रभु ने मुझे आज तुम्हारे पास कुछ सोच समझ कर भेजा होगा। इतना बोलकर उन्होंने अपनी झोली से एक रुद्राक्ष निकाला और मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके रौनक के गले में बांध दिया। राम सेवक कुछ बोल पाते उससे पहले ही शिवशरण उनका हाथ पकड़कर घर से बाहर ले आए और बोले, प्रधान जी, तुम्हारे घर में बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है जिसे तुम्हारे पिताजी ही घर लाए थे और उसे सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही गलत साधना के कारण उसी ने उनकी जान ले ली। राम सेवक की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि शिवशरण क्या बोल रहे हैं। बाबा जी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। याद करो प्रधान जी, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पिताजी एक मूर्ति घर ले आए थे। वो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि एक बेताल की थी। वो उसके बारे में सब कुछ जानते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे सिद्ध करने का तरीका और उसका सिद्धि मंत्र भी जानते थे। तुम्हारे पिताजी से बेताल के बारे में उसी तांत्रिक ने बताया था जिसने खेत से धन निकालने में उनकी सहायता की थी। उसी की दी हुई जानकारी के अनुसार ही वो उस बेताल को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक गलती के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और उनकी आत्मा भी उसी के वश में है। तुम्हारे पिता अपनी मर्जी से उसे घर लाए थे और उसकी पूजा भी किया करते थे, इसीलिए अब वो इस घर से नहीं जा रहा। वो न सिर्फ तुम्हारे बेटे को परेशान करता है बल्कि तुम्हारी पत्नी के साथ संभोग भी करता है।
जब भी तुम उसके पास काम क्रिया करने के लिए जाते हो तब वो बेताल तुम्हारे शरीर में सवार होता है और फिर तुम्हारे ज़रिए तुम्हारी पत्नी के साथ संभोग करता है। तुम्हें उस समय कुछ होश ही नहीं रहता, इसीलिए तुम अब तक कुछ समझ नहीं पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि बेताल इतना शक्तिशाली था कि वो हर तांत्रिक से अपनी हकीकत छुपा लेता था और उन्होंने राम सेवक से उसके बारे में झूठ इसीलिए बोला था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ये जाने कि वो बेताल साधना करने वाले हैं। शिव शरण ने राम सेवक से न सिर्फ उनके घर में रह रहे बेताल के बारे में बताया बल्कि उससे छुटकारा दिलाने का वादा भी किया। ये जानकर कि उनके घर में बेताल है और उनकी पत्नी के साथ संभोग करता है, राम सेवक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस रात शिव शरण राम सेवक के घर से चले गए और फिर अमावस की रात को वापस आकर उनके घर से बेताल का साया हमेशा के लिए दूर कर दिया क्योंकि वो उसे अपने साथ ले गए थे। उसके बाद राम सेवक फिर से शिवशरण के पास पहले की तरह ही जाने लगे और उनसे उनके अघोरी बनने की बात फिर से पूछी। शिवशरण ने पहले बात जहाँ ख़त्म की थी वहीं से फिर से बताना शुरू किया। वो चीख पुकार करती हुई आत्माएं मुझे विचलित कर रही थी, साथ साथ मेरे मन में हजारों सवाल भी पैदा कर रही थी। ये बात गुरु महारुद्र जी समझ गए और उन्होंने मुझसे कहा, तू क्या देख रहा है, बता मुझे। गुरु जी, मैं देख रहा हूँ कि जलती चिताओं के पास चीखती हुई आत्माएं जो अपना जलता हुआ शरीर नहीं देख पा रही और न ही उनसे दूर जा पा रही। मैंने उनकी बात का जवाब दिया। ये जलती हुई चिताएं ज़्यादातर उन लोगों की हैं जिन्होंने अपना जीवन अच्छी तरह दिया और बूढ़े होकर मरे, लेकिन फिर भी उनकी कोई ना कोई इच्छा थी जो अधूरी रह गई। उनके परिजनों ने इस उम्मीद में कि मरने के बाद अगर उनकी कोई भी इच्छा अधूरी रह गई हो तो उसे पूरा करने की आस में उनकी आत्माएं भटकती ना रहे, उन्हें मुक्ति मिल जाए, उनका दाह संस्कार मोक्ष के धाम बनारस के तट पर किया ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। लेकिन उनके कर्म ऐसे थे कि मरने के बाद आत्मा शरीर का मोह न छोड़ सकी। ये बताते हुए गुरुजी मुझे उन जलती हुई चिताओं के पास ले गए और फिर बोले, हम अघोरी जो भी काम करते हैं, जो भी साधना करते हैं, सिर्फ अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए करते हैं ताकि हम इस सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो सके और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। मैं उनकी बातों के बारे में और वो मुझे उन चिताओं के पास क्यों ले गए हैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो एक एक करके उन सभी चिताओं के पास जाते, अच्छी तरह उनका मुआयना करते, जैसे वो उन जलती चिताओं के अंदर कुछ ढूंढ रहे हो और ना मिलने पर वहाँ से हटकर दूसरी चिता के पास जाकर फिर वही करने लगते। 4 चिताओं का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद 5वीं चिता में उन्हें वो मिल गया जो वो ढूंढ रहे थे और उन्होंने जलती चिता के अंदर ही अपना हाथ डाला और जलती हुई लाश का पैर बाहर खींच लिया। उस वक्त वो जल रहा था। गुरुजी ने उसकी आग बुझाई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मेरी आंखों के सामने ये क्या हुआ। मैं एकदम शांत खड़ा देखता रहा। मैं अब भी समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। तभी वहाँ हमारा एक साथी आया और बोला, गुरुजी, आप जैसी लाश की तलाश कर रहे थे वो लाश हमने ढूंढ ली है। भोला और राजू कुछ ही देर में यहाँ ले आएंगे। भोला और राजू हमारे साथी ही थे। मैंने खुद को संभाला और पूछा, गुरुजी, आप इस पैर का क्या करेंगे और वो किस लाश के बारे में बात कर रहे थे। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और पैर को अपने मुंह तक ले गए और उससे मांस का टुकड़ा नोच लिया और उसे खाते हुए वो पैर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ले इसे खा। आज से शुरू होता है तेरा अघोर पंथ पर चलने का सफ़र। उस लाश पर बैठकर मैं करूँगा शव साधना। यहाँ तक ये कहानी सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी ना हो जाए तब तक उसके बारे में कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए। जिस राम सेवक को आप पहला भाग देखने के बाद गलत समझ रहे थे, ये कहानी सुनने के बाद शायद आपकी राय उनके बारे में बदल गई होगी। खैर, आज की ये कहानी बस यहीं तक। इसके आगे की कहानी लेकर बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी से इस कहानी के अगले पार्ट में।
अगली कहानी में यानी अगले एपिसोड में आप जानेंगे शव साधना के बारे में। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये भी जानेंगे कि शिव शरण ने कैसे राम सेवक के घर से उस बेताल को भगाया था और कैसे उसे सिद्ध किया, और एक बेताल क्या क्या कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले और आखिरी भाग के साथ। जय बाबा महाकाल।